बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ वीकेंड की फुल रूटीन आपके साथ, क्या पकाया, क्या खाया, क्या किया। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमेशा की तरह ये कहती चलूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये फ्राइडे रात का खाना बन रहा है और खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी। इस मौसम की पहली गोभी बन रही है। इसमें मैंने प्याज, अदरक, और अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ गोभी के अंदर, और लहसुन, फिर हरी मिर्चें काट के डाल दी थी। पहले उनको थोड़ा सा भूना, फिर जब हल्का सा जो है ना प्याज सॉफ्ट हुआ तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए और बेसिक स्पाइसेस ही सिर्फ डाले हैं। धनिया पाउडर डाला है, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। बस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, गोभी मैंने काट के रखी हुई थी कल, जब गोभी आई तो मैंने अच्छे से उसको वॉश करके काट के रख लिया था। सो गोभी कटी हुई थी, आलू अभी मैंने फ्रेश पील किए और काट दिए और गोभी डाल दिए। अच्छा, गोभी के पराठे जो है ना वो हमारे घर बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट गोभी पकने की जो होती है ना वो ये होती है कि गोभी के पराठे बनेंगे सुबह। और पकाई भी इसीलिए इसी तरीके से जाती है कि थोड़ी सी मैश हुई हुई, जिसके पराठे बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। अच्छा, गोभी को इसी तरह से मैं पका लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, और ना इसको पहले ढक्कन खोल के ही अच्छे से भून लिया, फिर उसके बाद ढक्कन ढाँपा, जब गल गई तो भुनाई कर ली, फिर ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया, साथ हरी चटनी, और बस हमारा जो खाना था ना डिनर था आज का। अच्छा, अब ये मॉर्निंग है इस वक्त, और अभी जो है ना मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने इसको बाहर ही रात को छोड़ दिया था, क्योंकि अब रात ठंडी होती है, मौसम अच्छा होता है तो इतना कोई इशू नहीं होता। दूसरा, मुझे पता था मैंने सुबह पराठे बनाने हैं, क्योंकि सैटरडे को क्या होता है कि आमना को ऑफ़ नहीं होता, बाकी सबका ही ऑफ़ होता है तकरीबन। तो अभी उसको भेज दिया था मैंने पराठा, उसने भी आज पराठा ही खा के गई थी। वैसे तो ब्रेड का एक स्लाइस खाती है, लेकिन गोभी का पराठा उसने कहा कि मैं सुबह सुबह खा लूँगी क्रिस्पी सा, तो बस उसके लिए पहले पराठा बनाया है। और अभी जो पहला पराठा है ये उसी का बन रहा है, फिर उसको दूंगी नाश्ता। फिर उसके बाद मैं भी जाग रही हूँ, ज़ाहिर है हस्बैंड भी उठे होते हैं, उसको स्टॉप तक छोड़ के आना होता है, तो वो भी नाश्ता कर लेंगे। और बाकी बच्चों के भी पराठे बना के मैं रखूँगी, इसलिए कि सैटरडे और संडे गैस चली जाती है, फिर उसके बाद 12 बजे आएगी, तो इसलिए फिर गोभी के पराठे मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ऐसा होता है कि इब्राहिम भी जल्दी उठ जाता है। और मक्खन के पराठे बना रही हूँ, इसके ऊपर मैंने मक्खन लगा दिया है। गोभी के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं, चाय के साथ, दही के साथ खाएं, या मुझे तो सिंपली चाय के साथ भी बहुत पसंद है। आलू से ज़्यादा गोभी के पराठे मेरे फेवरेट हैं। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना ये आमना का पराठा बन गया है, और इसके साथ ही मैं बाकी के पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। और अभी जो था ताज़ा ताज़ा ना अभी दही भी मंगवा लिया था सुबह में, मॉर्निंग में बहुत मीठा और ज़बरदस्त सा दही मिल जाता है। और आज चाय में भी गुड़ डाला था, गुड़ वाली चाय है, और साथ में गोभी के पराठे हैं, और साथ में दही। यहाँ पे अपनी मैंने मल्टीविटामिन साथ रख ली थी, क्योंकि अक्सर भूल जाती हैं तो फिर सामने ही रख लेती। ओके जी, तो अभी मुझे जाना है बाहर, एक दो काम है। एक तो ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो लेनी है। दूसरा एक और चीज़ लेनी है, लैपटॉप। तो चलते हैं, फिर ये वाले दो काम करके आते हैं। टाइम लग जाएगा, तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। बाहर जब निकलें तो फिर बहुत सारे और काम भी होते हैं जो कि करने होते हैं। तो बस अभी चलते हैं और फिर वापस आके आपसे मिलते हैं। क्या इसकी पैसे ये है सर, कैसे चेक करोगी? लैपटॉप हमने यहाँ से बाय कर लिया, जिस शॉप पे फर्स्ट पहली दफ़ा आए ना, जहाँ पे जो पसंद आया लिया वो ये। 2 शॉप और विज़िट किए, लेकिन जो हमें अच्छा लगा था फिर आके वहाँ से पहली दुकान से वही ले लिया। बाकी भी कुछ चीज़ें चाहिए थी वो भी ले लिए हैं, और बस अभी फ्री हो गए हैं, तो चलते हैं। पेमेंट भी होगी अभी फाइनली जो है ना, एक बार फिर ज़रा बस देख लेते हैं और फिर चलते हैं। उसके बाद हम आगे थे पीसीसी, यहाँ से ग्रॉसरी करनी थी,
और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी क्योंकि सारा कुछ ही ख़त्म हुआ था। तो बस शुक्र है अल्लाह का कि अभी यहाँ पर जिस टाइम पे हम आए थे ना, स्टोर पे बिल्कुल भी रश नहीं था और बड़े ही सुकून के साथ आज मैंने ग्रॉसरी की है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा रश होता है कि बस समझ ही नहीं आती कि वहाँ मूव करने की जगह ही नहीं होती। आमने सामने से लोग आ जा रहे होते हैं, ऊपर से ये जो इनके अपने लोग होते हैं ना, ये उसी वक्त सामान रैक्स में लगा रहे होते हैं, तो इतना इनकन्वीनियंट होता है। अक्सर जो है कितनी बार इनको मैंने कंप्लेन भी की है कि आप लोग ऐसे मत क्या करें कि बीच में ही ऐसा होता है कि कस्टमर्स भी होते हैं और बीच में वर्कर भी काम कर रहे होते हैं, तो जगह इतनी कंजस्टेड हो जाती है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इतने सुकून से मैंने हर चीज़ छोटी छोटी जो कभी भूल भी जाती हूँ तो वो सब कुछ ही मैंने बाय कर लिया था क्योंकि रश नहीं था। तो फिर सुकून से सब कुछ सारा काम मेरा हो गया था और बस ग्रॉसरी करके तो फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। और इस वक्त टाइम जो है ना वो तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। वो मैं आपसे कहा ना मैंने कि जब घर से इंसान निकलता है तो पता नहीं होता कि बाहर फिर कितना टाइम लग जाएगा। 12 बजे हम निकले थे और अभी इस वक्त जो है ना तकरीबन 3:30 का टाइम हो गया था और नमाज़ भी पढ़नी थी, फिर लंच टाइम भी था और कुछ बनाया तो मैंने था नहीं अभी तक क्योंकि सुबह जो नाश्ता करने के बाद फिर 1-2 घंटे के लिए सो गई थी, फिर उठे लाइट हमारी बंद थी तो उस चक्कर में फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। इतनी सारी सब्जियां, पालक है, ये चिकन आ गया, ये पालक है, वो साग है सरसों का, सब्ज़ी वगैरह है, छलियां भी लेकर आए हैं हम। जीरा प्लस भी लाएं और ये वाला भी पीनट वाला, ये तो बहुत मज़े का लगता है। ये वही ना मैं कहने वाली थी कि देख लो, हम तुम्हारे दिल में होती है बात तो हम ले आते हैं। क्या चीज़? अब लंच टाइम था तो बेटी को मैंने कह दिया था कि पेड़े बना के दे और सामने ही घर के तंदूर है तो इब्राहिम रोटियां लगवा के ले आता है। फिर हलीम फ्रीज़र में पड़ी हुई थी तो उसे मैंने कहा था कि गर्म कर दो। सो आज वही फ्रोज़न हलीम हमारे बड़े काम आ गई और हलीम गर्म की साथ रोटियां लगवा के ले आए थे इब्राहिम और सब ने खाना खा लिया। उसके बाद फिर मेरा काम था अब ये जो सारा कुछ लेकर आए हैं इसको समेटना। तो अभी ये जो सरसों का साग है ना वो मैं काट रही हूँ और ये 3 गड्डियाँ था, आमना मुझे साफ़ करके दे रही थी, मैंने कट कर लिया। अच्छा ये बिल्कुल नया नया वाला जो साग है ना वो है। और अभी जो साग का एक जो कॉम्बो बनता है ना, साग में पालक मेथी और बाथू डाल के बॉयल करें, तो बाथू तो अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। साथ जब मैं होती हूँ ना तो मुझे सब्ज़ी की शॉप पे अपनी मनपसंद चीज़ें जब नज़र आती हैं तो फिर मैं सब कुछ ही ले लेती हूँ। अभी हरा प्याज भी था बड़ा अच्छा तो वो भी मैंने ले लिया था और अब इसको भी वॉश करके तो कट करके रखूँगी ग्रीन पार्ट को, और जो इस्तेमाल करना होगा उसको इस्तेमाल कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने पालक को भी साफ़ कर लिया था और पालक के पत्ते तो साबुत ही मैं डंडियाँ तोड़ के करती हूँ उनको, फिर वॉश करके फिर पालक को बॉयल कर लो तो उसको कूट लो, वो बहुत आसान काम होता है। अच्छा ये वाला साग भी वैसे ऐसे ही बग़ैर काटे भी हो सकता था क्योंकि ये बहुत सख्त डंडियों वाला तो था नहीं, ये तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सा साग था। तो इसको भी बस काट के मैंने पानी में भिगोया। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना तो फिर बहुत अच्छे से 4-5 पानियों से तो इसको धोना लाजमी होता है और पहले अच्छे से भिगोना ज़रूरी होता है। उसके बाद चिकन भी लाए थे तो अब चिकन को भी वॉश करके रखना था। तो काम जो होते हैं ना बस ये जब चीज़ें आती हैं तो फिर इनको समेटने के लिए भी इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि बस अब ये चीज़ें समेट के रखी जाए। अभी मैंने चिकन को वॉश कर लिया और फिर मैंने सोचा कि अभी लंच में लंच कहाँ, डिनर का टाइम हो चुका है कि डिनर में कुछ लाइट सा बनाती हूँ क्योंकि दोपहर को जो खाना हमने खाया था वो काफ़ी लेट ही हो गया था, तकरीबन 3:30-4। डिनर भी तकरीबन 10 बजे तक ही सब करेंगे तो लाइट से ही मैं बनाऊंगी, इतना कुछ हैवी सा नहीं। और वीकेंड है तो फिर अच्छा सा कुछ तो लाजमी बनना ही है। यहाँ पर चिकन के इस तरीके से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और अगर हल्का सा फ्रोज़न हो ना ये जो चेस्ट पार्ट होता है तो फिर बहुत आसानी से कट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा था, इसके मैंने पीसेस काट लिए। फिर इसके ऊपर मैंने काली मिर्चें और नमक डाल के इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा दिए। ये मैं बना रही हूँ टेरागोन क्रीमी चिकन और बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की है और बिल्कुल आपको ना किसी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, वीकेंड पे आप घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून बटर के डाल दिए हैं और पैन के अंदर मैंने सारे ही पीसेस डाल दिए हैं क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा ये है कि मैं ज़रा इतने कामों में बिज़ी थी, काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है तो फिर ऐसा ना हो कि गैस बंद हो जाए। 10 साढ़े 10 तक फिर हमारी गैस भी बंद हो जाती है, तो इसलिए मुझे डिनर को भी मतलब कंप्लीट करना था, बनाना था।
तो यहाँ पर क्या करना है कि 5 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज की। इसको ओवर कुक भी नहीं करते और ऐसा भी नहीं कि कच्चा रह जाए, बड़ा जूसी सा और मज़ेदार सा चिकन होना चाहिए। उसी पैन के अंदर मैंने प्याज डाल दिया है, तकरीबन 1 अदद प्याज होगा, और मैंने वो वाइट वाला प्याज इस्तेमाल किया जो ग्रीन अनियन था ना, उसका वाइट पार्ट जो था वो। लहसुन के 4-5 जवे वो डाल दिए, फिर उसके बाद हल्का सा उसको कुक किया, फिर पानी थोड़ा सा डाला, अगर चिकन की यखनी है ना तो वो डाल दें। मैंने हाफ़ कप पानी डाला, 1 पैकेट क्रीम का डाला, फिर इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून टैरागॉन हर्ब्स डाल दी। फिर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। अगर चिकन की यखनी है तो चिकन पाउडर को स्किप कर दें, नहीं है तो फिर डाल लें। और थोड़ी सी मैंने हरी प्याज भी डाल दी और इसको सॉस को थोड़ा सा कुक कर लिया हल्की आंच पे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच, साथ मैंने सोचा कि कुछ और भी बना लेती हूँ। तो चिकन ले लिया, उसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया। स्पाइसेस वही डाल रही हूँ, लाल मिर्च है, अदरक का पाउडर है और लहसुन का पाउडर है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सिरका डाल के तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद। और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के तो इसको मैं पैन में कुक कर लूँगी। अच्छा, इस चिकन में मैंने थोड़ी सी ऑरिगेनो भी डाल दी थी और यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। बस इसको चिकन को डाला, इसको ढक्कन ढाँप दूँगी और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। इसको भी ओवर कुक नहीं करना। चिकन को कभी भी आप इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करें ना, उसको ओवर कुक कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना बिल्कुल ही रबड़ बन जाता है और बड़ा सख्त सा अजीब सा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ली, उसके अंदर ऑयल लगाया, उसको अच्छे से हाथ से ही मैंने स्प्रेड कर दिया है। इस वक्त मैं बड़ी जल्दी में काम कर रही हूँ और हाथ तो वैसे साफ़ ही हैं काम करते हुए, कब से आप देख ही रहे हैं किचन में ही काम हो रहा है। बटर लगा लिया अच्छे से, बटर ज़रा सा फ्रोज़न था तो हल्का हल्का सा बस इसको लगाया। फिर ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिए, पूरा इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। चिकन मेरा जो अभी मैंने कुक किया था वो पक चुका है और साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल भी जो है ना वो काट ली हैं। शिमला मिर्च हो गई और दूसरा प्याज थोड़ा सा काटा है। जो चीज़ें हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही चीज़ें। और ये बेक्ड पिज़्ज़ा सैंडविच बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन ये कि आपने इसको अच्छे से नीचे जो ट्रे को हम ग्रीस करेंगे ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल के साथ, और ऊपर बटर लगाना लाजमी है। अगर नहीं होगा तो फिर बड़े रूखे रूखे सी ब्रेड होगी। इस तरीके से लगा के करेंगे ना तो बड़ा अच्छा फ्लेवरफुल और थोड़े से मज़ेदार जूसी से आपके ये सैंडविच बनेंगे, जो कि आपको खाते हुए भी बहुत मज़ा आएगा। चिकन मैंने लगा लिया, फिर ये रेड कैप्सिकम थी और ये दूसरी वाली ग्रीन वाली, ये भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए। थोड़ा सा प्याज डालूंगी, फिर थोड़ी सी इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूंगी और चीज़ के स्लाइसेस मेरे पास है मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी एक एक स्लाइस। और ये मैं अभी ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। बाकी और एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा चिकन है ना उसकी मैरिनेशन में अच्छे से चीज़ें मैंने डाल ली थी। यहाँ पर ये स्लाइस रख दी है। फिर उसके बाद जो अब ऊपर स्लाइस लगेगा ना उसके ऊपर भी बटर लगाना है, जो इसकी टॉपिंग में ऊपर वाला पार्ट आएगा, और उसके ऊपर भी पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी मैं। और फिर ऊपर जो भी ये चीज़ की टॉपिंग होगी या थोड़ी सी वेजिटेबल होंगी ना उनकी टॉपिंग करके, और अगेन इस पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करके तो इसको मैं तकरीबन 200 डिग्री पे रख दूँगी ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए, कि ये चीज़ ऊपर से जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो ज़बरदस्त से सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। हैलीपिनोस थोड़ी सी पड़ी थी, वो भी मैंने टॉपिंग में इस्तेमाल कर ली हैं। तो अभी इसको मैं ओवन में रख दूँगी और बहुत मज़े के ये सैंडविचेस बनते हैं। ये तो फुल मील है, वैसे ही आप एक सैंडविच खा लेना तो ज़बरदस्त हो जाता है और अच्छा ही खासी हेल्दी मतलब इसमें चीज़ें हैं सारी। अच्छा, तो उसको ओवन में रख लिया। साथ मैंने सोचा कि अब वेजिटेबल है फ्रेश देख के तो मेरा वैसे ही दिल में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेती हूँ। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाला है। थोड़ा सा उसमें मैंने गाजरें डाल दी पहले, थोड़ी सॉफ्ट हल्की सी हुई तो उसमें फिर शिमला मिर्चें, बंद गोभी है, हरा प्याज ऐसे ही मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें बेसिल लीफ डाली है, कुटी हुई काली मिर्चें और नमक डाल दिया। और इनको तेज़ आंच पे स्टर करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करनी। ये तो ऐसी सब्जियां हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। साथ बच्चे कहते मम्मा आप थोड़े से फ्राइज़ भी बना लें, तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अब ना तो फ्राइज़ का टाइम है ना मेरी हिम्मत है, और दूसरा अभी गैस बिल्कुल बंद होने वाली है। अच्छा, ये जो चिकन हमने की थी ना, कुक की थी और फिर ये सॉस तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था, चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने जब ये सैंडविचेस ओवन में रखे तो मैं चाह रही थी बेक हों गरम गरम, साथ मेरी वेजिस जो है वो भी तैयार हो जाएं। तो तब मैं इसको इस क्रीमी मिक्सचर के अंदर चिकन को ऐड करूँगी। फिर मैंने बाद में ऐड किया और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट उसको कुक किया, और अब हमारा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो गया। ज़बरदस्त सी टैरागॉन क्रीमी चिकन तैयार हो गई है। साथ
बड़े शौक़ से आज बच्चों ने ना सब्ज़ियाँ भी खा ली थी इसी सॉस के साथ। और ये जो पिज़्ज़ा सैंडविच है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बने अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अभी रात में ही जब मैंने ये सारा कुछ वॉश कर लिया था तो मैंने सोचा कि अभी देखती हूँ गैस आ रही थी तो मैं इसको रख लेती हूँ चूल्हे पे। बस जैसे ही मैंने चूल्हा ऑन किया, इन दोनों चीज़ों को रखा तो गैस बंद हो गई। अब ये था कि थोड़ा सा ये जो पालक थी इसको फिर मैंने रात को ही सिलेंडर पे बॉईल कर लिया, लेकिन साग में ज़्यादा टाइम लगता है। कुकर में डाला था, फिर मैंने इसको निकाल के छलनी में डाल के छोड़ दिया था। और ये मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, यानी कि संडे की मॉर्निंग है। और आज हमें किसी ज़रूरी काम से सुबह सुबह ही जाना है। तो अभी मैं फिर इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने फिर साग को दोबारा से कुकर में डाल के ना चूल्हे पे रख दिया था ताकि इसमें स्मेल ना आए, ख़राब ना हो और ना ये अभी थोड़ा सा कुक हो जाए जितना टाइम मेरे पास है। और इब्राहिम ने कहा कि मम्मा तवे वाले आलू बना दें। पराठे मैंने पका लिए और आज इतने कोई बुरे पराठे मैंने जल्दी जल्दी में पकाए हैं ना। ऐसा था कि पराठे तो कोयटा कैफ़े से मंगवा लेते या बाहर से भी आ जाते, लेकिन एक तो हम घर पे नहीं होंगे, दूसरा ये कि इब्राहिम को वो वाले पराठे पसंद नहीं हैं, वो ज़्यादा ही क्रिस्पी होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी बना ही लेती हूँ फटाफट से। और तवे वाले आलू की फरमाइश थी उसकी, तो वो भी मैंने फिर इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए थे। नमक मिर्च हल्दी डाली, ज़ीरा डाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के ढक्कन ढाँप दिया था। दम में बड़े ज़बरदस्त पक गए थे, चूल्हा बंद किया, बस उसके बाद फटाफट से तैयार हुई हूँ। बिल्कुल टाइम ही नहीं था, इसलिए फ़ौरन से बस बन गया था नाश्ता। अल्लाह हाफ़िज़ इब्राहिम, बंद करना सब कुछ। 2 million 30,000 300 1000 वो जब रश ना हो ना, सुबह का टाइम हो तो बड़ा अच्छा लगता है बाहर सब कुछ। अभी इस वक्त 9 बज रहे हैं और संडे तो इसलिए रश भी नहीं है ज़्यादा। अभी यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया है, फिर अभी चलते हैं कोई जगह देखते हैं नाश्ता करने की और नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि कब तक फ्री होंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर जाकर जो भी करना होगा। बच्चे तो खैर अभी नहीं उठेंगे, संडे को लेट ही उठते हैं, लेकिन मैं एहतियातन जो है ना मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बना हुआ हो, क्योंकि संडे को गैस बंद हो जाती है। इसी टाइम पे मॉर्निंग में ही थी, 9-10 बजे तो गैस होती ही नहीं है, तो फिर इसलिए मैं बना के रखा ही थी कि फिर अगर भूख लगे कुछ हो उनके खाने के लिए। इब्राहिम जाग रहा था लेकिन उसने कहा था नाश्ता भी नहीं करूँगा, क्या पता फिर सो जाए फिर उठे फिर नाश्ता करे। तो हमें ज़रूरी काम से आना था, सो काम जो है हम अपना साथ साथ काम भी हो रहा है और अभी उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और 1-2 जगहों पर जाने का हमारा इरादा था नाश्ते के लिए, लेकिन फिर पता चला कि वो 12 बजे तक ओपन होंगी। यहाँ पर अभी हम आए फ्रेस्को स्वीट्स और अभी ये जो बाहर हलवा पूरियाँ बन रही हैं, ये सामने है निहारी की कोई शॉप है, वारिस निहारी, 1960 से लिखा हुआ है कायमशुदा। भाई इतनी खुशबुएँ आ रही है ना, भूख तो लग रही है लेकिन ये जो खुशबू आ रही है ना ये और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। हलवा पूरी का तो सीन जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा होता है, पूरियाँ बन रही हैं गर्मा गर्म। बाहर बहुत रश है उस साइड पे, मतलब लोग आज संडे है तो ज़ाहिर नाश्ता वगैरह लेने के लिए करने के लिए आए हुए हैं और सही रौनक वाला। मुझे ना ये वाला सीन बहुत अच्छा लगता है, ये जो नाश्ते बाहर जब संडे होता है और बाहर नाश्ते बन रहे होते हैं स्ट्रीट पे इस तरह से ना, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अभी बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ सामने, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कोई दिखा भी नहीं रही क्योंकि हर कोई अपने नाश्ते लेने के लिए आया हुआ है और बड़ा रश भी है। देखते हैं हम अभी क्या खाते हैं, डिसाइड अभी करते हैं कि क्या खाना है हमने, तो भी फिर आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हमने नाश्ते में क्या किया? हमारे पास मटन न्यारी है, बीफ न्यारी है, नली न्यारी है, मगज़ फ्राई भी है। मगज़ फ्राई भी है जी, मगज़ भी है, मगज़ फ्राई है भी या मगज़ फ्राई जो होता है वो न्यारी शोरबे के अंदर होता है, सिर्फ उसको देसी घी का तड़का लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल अलग वाला नहीं है, उसी तड़के न्यारी शोरबे के अंदर ही होगा। शोरबे वाला नहीं। शोरबे वाला ज़्यादा यार, शोरबा कितना है उसमें, ज़्यादा है या क्या? अच्छा हाँ, बीफ निहारी
एक बीफ निहारी कर, एक बीफ निहारी कर, ये लोहा है वो है क्या करना? नहीं वो मैं बैनर सीधा कर रहा अच्छा था, वो उसके एक ऊपर बीफ निहारी कर लिखा हुआ है ना, तो दें। इसमें। और क्या हिसाब किताब है सिंगल प्लेट? सिंगल हम होती है, दो 1% के लिए कितना सर्विंग होगा? होती है, फुल प्लेट 2% होती है। फुल प्लेट 2% होती है। पैक करवानी है। नहीं यहीं पे खानी है। 2%। गाड़ी में नीचे फैमिली हॉल भी है, हाल है, नहीं एसी वगैरह लगा हुआ है। यार वहाँ पे क्या करना? क्या- क्या गाड़ी में हम दो ही हैं यार, क्या करेंगे नीचे जाके? बच्चे बच्चे हों तो फिर ठीक है ना। ठीक है, एक कर दो निहारी कर। एक सिंगल एक मगज फ्राई। हाँ एक हाँ सिंगल एक मगज मगज फ्राई कर। फ्राई। ठीक हो गया। और कुलचे नान कौन सी है? रोगनी है दूसरी है? सादा नान और कुलचा है। कुलचा कौन सा? तिल वाला कुलचा था, सादा नान। अच्छा अच्छा कुलचे कुलचे दो तिल वाले। ठीक है, और चाय वगैरह या कुछ लस्सी मस्सी का क्या लस्सी, सी? चाय, सब चीज़ है। बस ठीक है, ये तो दें। नाश्ता आ गया। ये सिंगल, ये मगज फ्राई। और कोई चीज़? मगज को थोड़ा सा और नहीं फ्राई कराते? इसको थोड़ा सा? मगज होता है, इसको देसी घी का तड़का लगता है बस। हाँ इसको थोड़ा सा उसको खुश नहीं नहीं वो उसमें करवाते? नहीं होता। बस हाँ? ठीक है तो टेस्ट कर। चलो ठीक है। ये आ गया हमारा नाश्ता। यहाँ से हमने किया है नाश्ता ऑर्डर वारिस निहारी से, और ये आ गया नाश्ता। अच्छा ये नाश्ता जो हम कर रहे हैं ना, ये ब्लू एरिया में और फ्रेस्को स्वीट्स के साथ है। ये वारिस निहारी, और फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं। ये पहले था कि फ्रेस्को से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हलवा पूरी और चने का ही नाश्ता था। हलवा पूरी चने पसंद तो है मुझे, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा पूरियाँ खा के हैवी हो जाता है, तो इसलिए पूरी नहीं खानी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि ये वाला ट्राई करके देखते हैं। तो इनका भी जो था ना, काफ़ी ज़्यादा अंदर बैठने की जगह थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, रश था, लेकिन फ्रेस्को पे तो बहुत ही रश था। तो इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था, कभी हमने यहाँ का नाश्ता ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलें करते हैं, देखते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी जगह सर्च की कि अभी किस जगह पर जाएं कि नाश्ता करें तो मज़ा आए, ऐसे नहीं कि बस नाश्ता ही करना है। फाइनली यहाँ पर ना मैंने जो ब्रेन मसाला मुझे पसंद है वो फ्राई पसंद है, तो इनके पास इस तरह का था। फिर मैंने कहा कि चलें ले आएँ देख लेते हैं। लेकिन मज़े का था, दोनों ही जो थे ना, निहारी भी आउट क्लास थी और जो इनका मगज़ था वो भी अच्छा था, मज़े का था, पसंद आ गया था नाश्ता। तो मैं यही कह रही थी हस्बैंड से कि इतना जो है ना, चले मुश्किल के बाद अच्छा नाश्ता करने को मिल गया। मुश्किल ये कि ये भी बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना ना कि कहाँ से करना है नाश्ता। और एक दो जगहों का था इरादा, तो वो 12 बजे खुलनी थी, तो उस वक्त नाश्ता तो क्या ही होना था, मतलब ब्रंच होगा शायद उनका या लंच ही होगा। और नाश्ते में साथ ही हमने लस्सी मंगवा ली थी। A few hours later. अच्छा आज संडे था, तो जो मार्केट्स थी वो भी देर से खुल रही थी, और ये था कि हमें इब्राहिम की कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ उसके ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह लेनी थी, स्पोर्ट्स उसके ड्रेसेस कुछ चाहिए थे, तो वो ख़रीदे। और बस इस सारे काम में ना इतना टाइम हो गया कि अब 2 बज चुके हैं। और यहाँ पर हमने आकर फिर नमाज़ पढ़ी है, हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ख़वातीन की है जगह तो मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि घर जाकर बहुत सुस्ती हो जाती है। जब सारा दिन बिज़ी गुजरे, सुबह मॉर्निंग के उठे हुए होना, तो फिर क्या होता है कि घर जाके ऐसी सुस्ती आ जाती है। इसलिए मैंने भी नमाज़ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री भी हो गए। बस बच्चों के लिए कुछ खाने को लेंगे, घर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को वो नाश्ता जो सुबह मैं बना कर आई थी उन्होंने वो किया होगा। और उसके बाद हमने तो खैर नाश्ता लेट किया था और हैवी नाश्ता था, मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाऊंगी अब, मतलब रात को ही जो कुछ बनेगा इंशाल्लाह वो खाएंगे पिएंगे। और ये कि आज हमारा वीकेंड जो है वो इस दफ़ा का कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा बिज़ी दिन गुजरते हैं, तो आज वीकेंड भी एंड हो जाएगा और वीकेंड की रूटीन भी। तो इंशाल्लाह घर जाके फिर शाम की जो भी डिनर की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो घर चलते हैं, बाहर तो स्टिल बहुत गर्मी है अभी भी, तो घर चलते हैं। A few hours later. और घर पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 3:30 तो हो गए थे। थोड़ा सा रेस्ट किया और इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की नींद आई ना, मुझे तो दिल ही नहीं चाह रहा था उठने का, लेकिन फिर उठना पड़ा। और मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और बिरयानी बन रही है जी वीकेंड पे, क्योंकि एक देसी फूड, और कल तो खैर मैंने दूसरा वेस्टर्न बनाया था, तो आज देसी बनता था कि बच्चों के लिए बिरयानी बनानी थी। तो प्याज ब्राउन हुआ, इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है, आलू भी साथ ही डाल दिए हैं। आलू और चिकन को साथ ही डाल के फ्राई करूँगी, तो इससे फिर आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और चिकन भी हमारा भुन जाएगा। साबुत मसाले डाल दिए हैं सारे बिरयानी के, और इसमें फिर मैंने आलू बुखारे भी डाल दिए हैं।
और इसके साथ ही टमाटर हमारे जो है ना वो भी डल गए। अच्छा, आजकल टमाटर बहुत महंगे हुए हैं भाई, 300 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं। लेकिन हमें बिरयानी पसंद है सही मसाले वाली हो और मतलब रूखी फीकी सी ना हो। तो इसमें तकरीबन मैंने 1 किलो के जितने तो टमाटर डाल दिए हैं। फिर साथ ही मैंने इसमें दही डाला है 1.5 प्याली। चावल भी ज़्यादा ही बन रहे हैं। साथ मैंने इसमें डाल दिया नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, फिर धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है और इसमें मैंने हाफ़ पैकेट से भी थोड़ा सा कम मैंने ना ये बिरयानी मसाला डाला है। तो अब ये है कि बाकी सबको घर में सारे बच्चों को जो है ना जो घर के मसाले की बिरयानी है ना, सबकी यही प्रायोरिटी होती है कि वो ही बनाई जाए। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है कि अब ना आहिस्ता आहिस्ता डिब्बे वाले मसाले का दिल ही नहीं चाहता कि वो उस मसाले की बिरयानी पके। तो मतलब एक जो घर के मसाले से बनती है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक नहीं डाला था, तो फिर मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर डाल दिया है 1-1 टेबल स्पून भर के, यानी कि 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया था। और दूसरी तरफ मैंने राइस बॉयल होने के लिए पानी रख दिया, उसमें फूल बादियान डाले, दालचीनी लौंगे डाल के और पुदीना डाल के नमक डाल के पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। मसाला हमारा बहुत अच्छे से बिरयानी का पक चुका है, आलू भी प्रॉपर सही गल गए। और इसके ऊपर जो है ना अब ये वाले मसाले जो हैं पुदीना, लेमन, हरी मिर्चें साबुत ही डाल रही हूँ। 2 से 3 सिर्फ कटी हुई डालूँगी क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा फिर बहुत ओवर स्पाइसी हो जाएगी बिरयानी। तो तुम कह रही हो कि कभी आप ऐसे डालती हैं मसाला और कभी आप ऊपर डालती हैं। मैं जब कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाती हूँ ना, दम वाली बिरयानी, उसमें गोश्त कच्चा होता है, वो पक रहा होता है, तो फिर उसके ऊपर राइस डाल के तब मैं ये चीज़ें ऊपर डालती हूँ। जब मैं ये वाली बिरयानी बनाती हूँ, ये कच्चे गोश्त की नहीं है, ये मसाला बना के भून के हमने पकाया है, तो इसमें पीछे भी शोर अंदर कमरे से आ रहा है, तो इसमें मैंने ये चीज़ें ऊपर डाल दी हैं। बस अब इसके ऊपर चावल बॉयल डालूंगी। समझ आई है? रोज़ तुम ये अच्छा, आ गई है। और यहाँ पर राइस जैसे ही बॉयल होते हैं ना, तो बस मैं साथ ही इनको इस तरह से स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके डालती जाती हूँ। ये तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगता है आजकल, इतना आसान लगता है, ऐसा लगता है बिरयानी बनाना कोई मुश्किल है ही नहीं। फूड कलर डाल दिया और बिरयानी को दम पे लगा दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। दूसरी तरफ कुकर आपको नज़र आ रहा है ना, ये सुबह जब मैंने साग रखा था ना इसमें बॉयल होने के लिए, तो बस जितनी देर घर में थी तकरीबन 5 से 10 मिनट वो कुकर की सीटी चली होगी, तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि भाई अब मैं घर पे नहीं हूँ तो ऐसे ही इसको बंद ही करके जाती हूँ। तो अभी फिर मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे रख लिया था कि साग अच्छे से बॉयल हो जाए। यहाँ पर बिरयानी को दम आ गया है, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और चेक कर लिया, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है। बस साथ मैंने मीठा बनाना था, लेकिन आज मेरी हिम्मत ही नहीं थी मीठा बनाने की, सो कुछ भी नहीं बनाया। और साथ सिंपल सा बंद गोभी और खीरे का सलाद काटा है और बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की बनी है। तो बस ये मेरी वीकेंड की रूटीन थी जो कि आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।